नमस्कार। गणित, संगीत और ध्यान सुनने में ये तीनों कितने अलग लगते हैं ना। एक तरफ नंबर्स, दूसरी तरफ सुर और ताल और तीसरी तरफ खामोशी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तीनों असल में एक ही गहरे छिपे हुए धागे से जुड़े हैं। एक ऐसा धागा जो शायद हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों तक ले जा सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स और हम सब सोचते आए हैं। क्या हमारे आसपास जो ये दुनिया है, इसमें कोई छिपा हुआ पैटर्न है, कोई ऑर्डर है, या फिर सब कुछ बस ऐसे ही रैंडमली चल रहा है? और कमाल की बात यह है कि दुनिया भर की जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, उन्होंने इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खूबसूरत तिकड़ी में खोजा। उन्होंने महसूस किया कि इस पूरे यूनिवर्स की जो भाषा है, वो असल में इन तीन चीज़ों से ही मिलकर बनी है। तो इस तिकड़ी का सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल हिस्सा क्या है? वो है गणित। और नहीं, ये सिर्फ स्कूल वाले अलजेब्रा या ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही। ये इस बारे में है कि कैसे गणित वो ढांचा है, वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारी पूरी रियलिटी, हमारा पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब देखिए, प्राचीन ग्रीस में एक बहुत बड़े विचारक हुए पाइथागोरस। उनका मानना था कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये कोई केओस मतलब कोई गड़बड़झाला नहीं है, ये एक कॉस्मॉस है। एक ऐसी ऑर्डर्ड, एक ऐसी व्यवस्थित चीज जिसमें हर चीज एक दूसरे से बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई है। और इस पूरी व्यवस्था की चाबी क्या है? नंबर्स, संख्याएं। 2:1, 2:1। एक बहुत ही सिंपल सा रेशो है ना? पर ये आखिर है क्या? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल रिलेशन से कहीं कहीं ज्यादा है। असल में ये पाइथागोरस की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उन्होंने देखा कि जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तार की लंबाई आधी कर दी जाती है, तो उससे जो आवाज निकलती है वो ठीक एक सप्तक, या जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं, ऊंची हो जाती है। ये पहली बार था जब किसी ने कॉन्क्रीट प्रूफ दिया कि संगीत में जो हमें हार्मनी और मिठास महसूस होती है, वो असल में प्योर मैथमेटिकल रेशियोज पर ही टिकी है। तो आप सोचिए, पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स के लिए नंबर सिर्फ हिसाब किताब करने की चीज नहीं थे। नहीं, उनके लिए ये डिवाइन प्रिंसिपल्स थे। मतलब ये वो दैवीय सिद्धांत थे जो यूनिवर्स के अंदर छिपे हुए सामंजस्य और व्यवस्था को दिखाते थे। अच्छा, तो अगर गणित यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है, उसका ढांचा है, तो फिर उसकी एक्सप्रेशन क्या है? वो खुद को जाहिर कैसे करता है? यहीं पर हमारी तिकड़ी का दूसरा मेंबर आता है, संगीत। क्योंकि ये जो मैथमेटिकल कोड है ना, ये खामोश नहीं है, ये वाइब्रेट करता है, ये गूंजता है ध्वनि के रूप में। और ये आइडिया सिर्फ वेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं था। जिस वक्त पाइथागोरस ग्रहों की चाल से पैदा होने वाले म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत में हजारों सालों से नाद ब्रह्म का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। यानी ये पूरा ब्रह्मांड ही ध्वनि है, एक प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है जिसे ओम कहा गया। सोचिए, दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां, लेकिन समझ एक ही। अब हो सकता है ये सब सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा हो, तो चलिए इसे कॉन्क्रीट बनाते हैं सेमेटिक्स से। सेमेटिक्स एक साइंस है जो हमें दिखाता है कि कैसे साउंड वाइब्रेशंस रेत या पानी जैसी चीजों पर खूबसूरत, परफेक्टली ऑर्डर्ड जियोमेट्रिक पैटर्न्स बना सकते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आवाज में, साउंड में ऑर्डर बनाने की ताकत होती है। और इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ फिलॉसफी में नहीं हुआ, बल्कि असल जिंदगी में भी हुआ। हम इसे कहाँ देखते हैं? प्राचीन मंदिरों के आर्किटेक्चर में गोल्डन रेशियो के इस्तेमाल में, ध्यान में मदद करने वाले जो कॉम्प्लेक्स मैंडालाज होते हैं उनमें, और तो और म्यूजिक की हार्मनीज में फिबोनाची सीक्वेंस के रूप में भी हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने यूनिवर्स की स्ट्रक्चर यानी गणित को समझ लिया, और उसकी एक्सप्रेशन यानी संगीत को भी। लेकिन सवाल यह है कि हम इस हार्मनी को, इस सामंजस्य को एक्सपीरियंस कैसे करें? और यहीं पर हमारी इस तिकड़ी का तीसरा और आखिरी मेंबर आता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। और ये शायद सबसे जरूरी सवाल है। अगर पूरा ब्रह्मांड एक सिम्फनी गा रहा है, तो हमारे मन के अंदर जो इतना शोर है, उसमें हम उसे सुने कैसे? जवाब है अपने अंदर के इंस्ट्रूमेंट को यूनिवर्स की ट्यूनिंग के साथ मिलाना। भारत की जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं, उनमें नाद योग जैसी प्रैक्टिसेस खासतौर पर इसी के लिए बनाई गई हैं। इसे योगा ऑफ साउंड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मेडिटेशन करने वाला बाहरी और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने अंदर की आवाजों और वाइब्रेशंस पर फोकस करता है। मकसद क्या है? ताकि वो उस कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ एक हो सके। पतंजलि के योग सूत्र इस पूरी प्रोसेस को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। पहला स्टेप है धारणा,
मतलब किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाना, जैसे कोई मंत्र या कोई आवाज। जब ये कॉन्सेंट्रेशन एफर्टलेस हो जाता है, बिना किसी कोशिश के होने लगता है, तो वो ध्यान बन जाता है। और फिर आखिर में आती है समाधि की स्टेज, जहां आप में और उस कॉस्मिक ऑर्डर में कोई फर्क नहीं रह जाता, सब एक हो जाता है। तो चलिए अब इन तीनों धागों को एक साथ लाते हैं। ये सिर्फ 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये रियलिटी को समझने का एक पूरा कंप्लीट मॉडल है। अब देखिए सब कुछ कितना क्लियर हो जाता है। गणित वो यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट, उसकी स्ट्रक्चर है। संगीत उस स्ट्रक्चर की एक्सप्रेशन, उसकी वाइब्रेशन है। और ध्यान वो उस वाइब्रेशन के साथ ट्यून इन करने का, उसे रियलाइज करने का तरीका है। स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन एंड रियलाइजेशन, कितना खूबसूरत कनेक्शन है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ पुरानी एंशिएंट बातें हैं। आज यही विजडम एक नए रूप में वापस आ रहा है। साउंड हीलिंग थेरेपीज में, माइंडफुलनेस ऐप्स में जो खास फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं हमें शांत करने के लिए, इन सब में इसी एंशिएंट नॉलेज की झलक है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, हमारी आज की इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में शायद एक बहुत ही खामोश सिम्फनी है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उसे सुनने के लिए कभी रुकेंगे।